नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट एग्जाम का प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं उन्हें 25 से 30 दिन में अब अपना सिलेबस कवर चाहिए। तो एक स्ट्रैटेजी की डिमांड थी कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जिससे जो है 25 से 30 दिन में आप मेरा प्रिपरेशन हो जाए। तो फिलहाल मेरी कोशिश है मैं आपको ऐसे सोर्स बता दूं जिस पे अगर आप डेडिकेशन के साथ अपना 25 से 30 दिन अपना दे देते हो, बेस्ट दे देते हो, तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, कुछ भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मुझे अपना बेस्ट देना पड़ेगा। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा हो तो समझ लेना कि 8 से 10 घंटे पर डे दे करके अगर आप पढ़ोगे तब जा करके आपका ये पेपर क्लियर होगा। तो अगर आप सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे 5 पार्ट है। टीयर 1 का जो एग्जाम होगा इसके अंदर 5 पार्ट्स है। तो जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में 3 चीजें पूछी जाएंगी। एक है जनरल नॉलेज, दूसरा है करंट अफेयर और तीसरा है जनरल अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट। अब देखो, बहुत सारे बच्चे जो है जनरल अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जनरल अवेयरनेस अगर नहीं करा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो, 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, 30 क्वेश्चन होंगे। तो 10 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस का होगा, 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से होगा और 10 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट से पूछा जाएगा। अब ये जो जनरल नॉलेज वाला जो सेक्शन है ये बहुत बड़ा है। इसके अंदर पॉलिटी भी आपको पढ़नी होगी, हिस्ट्री भी आपको पढ़ना होगा, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और स्टैटिक चीज़ें होंगी, जैसे साइंस हो गया, साइंस से भी क्वेश्चन बन सकता है। कंप्यूटर हो गया, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि कंप्यूटर का एक अलग से सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन सुपरिटेंडेंट की बात करें तो सुपरिटेंडेंट में आईसीटी का भी एक टॉपिक डाला गया है जनरल अवेयरनेस वाले में, और कंप्यूटर का एक अलग से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो जनरल नॉलेज वाला जो सेक्शन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन के लिए अगर आप देखोगे तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब देखो, समझदारी यही है कि आप इन 10 क्वेश्चंस के लिए पूरा का पूरा अगर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो बेटर है अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है जहाँ पे प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस दिए हैं, या फिर एसएससी लेवल का कोई भी बुक आप उठा लो। ठीक है, एसएससी लेवल की कोई भी बुक उठा लो और उससे जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, आप उसे लगा लो तो आपका ये जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पे बाद में ध्यान देना, पहले ये दोनों चीज अपना कवर कर लेना। ठीक है, इन दोनों में जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस बहुत ही डिफाइंड होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है। तो अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से कर लिया और जो दूसरा टॉपिक है जनरल अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट, ये अच्छे से कर लिया तो 20 क्वेश्चंस तो आपके यहाँ पे कंफर्म हो गए कि आपके 20 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। ठीक है, और जनरल नॉलेज में अगर आपका कुछ भी अगर थोड़ा मोड़ा भी प्रिपेयर है, अगर आप अपना एक वीक भी अगर आप मन से दे दोगे, 2-2 घंटा 3-3 घंटा दे करके, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 10 क्वेश्चन में से हो सकता है 4-5 क्वेश्चन आप आराम से कवर कर लो। ठीक है, तो अब क्या पढ़ना है इसके लिए वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इस तीनों में क्या इंपॉर्टेंट है पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 1 में आपको किसको फोकस करना है ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, पार्ट 1 की बात करें तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट, इस 2 टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो पार्ट 2 है वो है रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो जहाँ पे एप्टीट्यूड की बात आएगी वहाँ पे 2 चीज़ें पूछी जा रही है, एक रीजनिंग और दूसरा मैथमेटिकल एबिलिटी। मैथमेटिकल एबिलिटी के अंदर पहले भी मैंने बताया है कि अर्थमेटिक का सेक्शन होगा। ठीक है, आपको अच्छे से जो करना है वो है अरिथमेटिक प्लस डीआई। ये 2 चीज़ें अपने बेस्ट करके रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। ठीक है, और रीजनिंग के अंदर जो नॉर्मल जो रीजनिंग के टॉपिक होते हैं एसएससी लेवल के, आपको वो कवर करना है। 25 क्वेश्चन होगा, तो आप मान के चलो 13 + 12 होगा या 12 + 13 होगा। ठीक है, या तो 13 + 12 होगा या फिर 12 + 13 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, कोई भी एसएससी लेवल की बुक उठा करके अगर आप पढ़ लोगे तो आपका जो है रीजनिंग और मैथ्स अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोर्स के अंदर एनरोल्ड हो निशांति एकेडमी के, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपका क्वांट और रीजनिंग कवर्ड है। जितना कॉन्सेप्ट करवाया गया है, अगर आपने वो सारी वीडियो अच्छे से देख ली तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट के अलावा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए गए हैं। टॉपिक वाइज में हर एक टॉपिक, चाहे रीजनिंग का कोई भी टॉपिक उठा लो या मैथ्स का कोई भी टॉपिक उठा लो, तो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट दिया गया है और पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग के अकॉर्डिंग भी टेस्ट दिया गया है। तो इसे आप अच्छे से कर लेना तो आपका आराम से ये जो पार्ट 2 है ये बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो कोर्स के अंदर कंटेंट है वो कंटेंट अच्छे से बस देख लेना है। ठीक है, तो आपका कवर हो जाएगा। तीसरा पार्ट है जनरल हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, जनरल इंग्लिश का तो मैंने जो वीडियो दिया है, जितना वीडियो दिया है वो आपने देख लिया, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन जो बच्चे फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके पास खुद
अपने सोर्स से वो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इंग्लिश का एमबी पब्लिकेशन का बुक आता है, ठीक है, एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है एसएससी वाली, ठीक है, इससे उठा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में क्या क्या पूछेगा इंग्लिश के अंदर, तो जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ठीक है, इडियम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सिनोनिम और एंटोनिम है, ठीक है, सिनोनिम और एंटोनिम है, इन तीनों के अलावा और क्या क्या है, ठीक है, आपको एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन पूछेगा, ठीक है, जिसको पैसेज कहते हैं, तो वो आपको करना है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में 5 क्वेश्चन है, इससे दो क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे मिक्स्ड जो है आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एरर डिटेक्शन पर क्वेश्चन जो है बेस्ड होगा, ठीक है, एरर डिटेक्शन पर क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस होगा यहाँ पे, ठीक है, एक्टिव पैसिव के अलावा जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इंग्लिश यहाँ पे कवर होगा, ठीक है। जनरल हिंदी के लिए कोर्स के अंदर भी कंटेंट ऐड नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। वीडियो क्लासेस जो है मैं करवाऊंगा जनरल हिंदी की, ठीक है। तो पूरा का पूरा हिंदी का एक मैराथन चलेगा, उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस जो है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर कर लेंगे। तो आराम से एक वीक में आपका हिंदी का सारा कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा और जिस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी कवर हो जाएगा, अच्छा जाएगा। और अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लूसेंट की बुक आती है हिंदी की, ठीक है। मैंने सुपरिटेंडेंट वाली जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है उसमें मैंने 2 बुक का नाम बताया है, जिसमें एक तो है लूसेंट, ठीक है। तो लूसेंट की बुक थोड़ी सी पतली होती है, इसे आप कवर कर लोगे तो आपका हिंदी अच्छा सा कवर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पार्ट 4 और पार्ट 5। देखो पार्ट 4 और पार्ट 5 के लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ 10-10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर पे बेस्ड होगा और 10 क्वेश्चन जो है अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन पर होगा, ठीक है। इस पे आपको कंप्यूटर का मैराथन मैं लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपको टाइमिंग नहीं पता तो आई आइकन पर वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करो, आपको जो वीडियोस आएंगी सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के रिगार्डिंग मैराथन क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसके लिंक मिल जाएगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो मैराथन होगा वो मैराथन देख करके जाओ, ये 10 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड और इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इस टॉपिक पे 2 वीडियो होंगी, एक 50 क्वेश्चंस की आएंगी और एक 150 क्वेश्चंस की आएंगी, ठीक है। 50 क्वेश्चन वाली वीडियो यूट्यूब पे है और 150 वाली क्वेश्चंस जो है ये आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा, ठीक है। आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपने सिर्फ अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन वाला भी अगर आपने कोर्स लिया हुआ है जो कि 300 रुपीज़ का है, ठीक है, आपका एकदम गारंटी मैं ले रहा हूँ कि ये 10 क्वेश्चन बहुत आराम से आप अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने सारे कॉन्सेप्ट को जो इंपॉर्टेंट है उसे मैंने आपको वहाँ पे कवर कर दिया है, ठीक है। सिर्फ बचा हुआ क्या है यहाँ पे, एक मैराथन वीडियो जो मैंने बोला था कि 50 + 150 क्वेश्चन की आएगी, वो बचा हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पे कवर कर दूंगा। तो आपका लगभग में ये टॉपिक पूरे अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप अगर यूजीसी नेट की बुक आती है, इग्नू की बुक आती है, ठीक है, इग्नू के अंदर जो टॉपिक्स मैंने मेंशन करे हुए हैं, प्रीवियस वीडियोस देख लेना उठा करके, मैंने इसका सिलेबस बताया हुआ है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे टॉपिक्स जो है इग्नू के स्टडी मटेरियल से और जो यूजीसी नेट की जो बुक आती है उससे आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका आराम से ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है जो सबसे बेस्ट सोर्स है, सबसे जेन्युइन सोर्स है, उसे मैंने मेंशन करा है। पार्ट 1 के लिए आप लूसेंट और निशांति एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, करंट अफेयर हो या फिर स्कूल एजुकेशन वाला टॉपिक है या फिर अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है, आपके निशांति एकेडमी यूट्यूब चैनल से अच्छे से कवर हो जाएगा, या फिर अगर आप कोर्सेज में एनरोल्ड हो तो वहाँ पे आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। जो पार्ट 2 है उसके लिए आपको एसएससी लेवल की कोई भी बुक उठा लो, उससे आप पढ़ सकते हो, मेरी कोर्सेस एनफ है, आप उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। बस आपको ट्रस्ट करना है और कोशिश ये करनी है कि 25 डेज अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो इस 25 डेज को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो और डेली की कोशिश करना 4 से 5 घंटे जो है वीडियोस देखो, वीडियोस देख करके बाकी का अगर टाइम बचता है, ठीक है, तो उसमें 2 से 3 घंटे जो है जो भी टेस्ट दिया गया है उस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो आपका पार्ट 2 आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 3 जो है, ठीक है, पार्ट 3 जो है इसके लिए लूसेंट बेस्ट सोर्स हो गया या फिर निशांति एकेडमी कोर्सेज के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो। पार्ट 4 के लिए भी आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे और या फिर लूसेंट की बुक से आप पढ़ सकते हो। पार्ट 5 के लिए भी आपको निशांति एकेडमी के सोर्सेस आप सबसे बेस्ट सोर्स है, सबसे जेन्युइन सोर्स है जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ मैंने अपना प्रमोशन कब करा है, बस आपको बस ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें मैंने बताई है वो बहुत ही जेन्युइन सोर्स है। आप अगर आप इससे प्रिपरेशन करते हो, इस वे से चलते हो तो बहुत ही सटीक वे में आप
लास्ट के जितने भी दिन बचे हैं उतने दिनों में आप बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितनी भी इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स होंगी उसके लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अगर आप बेस्ट सोर्सेस एंड टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हैं जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, तो निशांति एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।